हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। क्लास 10th मैथ्स बेसिक का सैंपल पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो सीबीएसई ने 2024-25 एग्जाम के लिए रिलीज किया है। यहाँ से हम मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर डिस्कस करने वाले। मैथ्स स्टैंडर्ड का भी हम सेक्शन ए ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन बी डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो अगर आप सेक्शन ए को देखना चाहते हो या फिर मैथ्स बेसिक से रिलेटेड जो सेक्शन वाइज हमने वीडियो बनाए हैं उनको देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट पे जाके अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। आने वाले वीडियोस में जो मैथ्स स्टैंडर्ड के सेक्शंस हैं, सेक्शन सी, डी और ई, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सेक्शन बी को। जो सेक्शन बी होता है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है। क्वेश्चन नंबर होता है 21 से लेके 25। इट मींस ओवरऑल 5 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क का होता है। ठीक है, इट मींस ओवरऑल ये जो सेक्शन है वो कितने मार्क्स का रहने वाला है? आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। ओके, कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होगी तो हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। देखते हैं सेक्शन बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन था मैथ्स स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर में क्या है। देखो, इसमें आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है, ए और बी होना चाहिए। यहाँ पे ये ए और ए ही दे रखा है ना। ए और बी, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो हम यहाँ दोनों डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ए पोर्शन क्या कह रहा है? फाइंड द एचसीएफ। हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है और एलसीएम फाइंड आउट करना है। किन नंबर्स का? 480 एंड 720 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 480 और 720 का क्या करना है? पहले तो प्राइम फैक्टर बनाने हैं, उसके बाद में उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो मैं क्या कर लेता हूं, देखो प्राइम फैक्टर यही बना लेता हूं। 480 क्या होता है? 16 इंटू 3 इंटू 10 लिख सकता हूं मैं इनको, है ना। 16 3 × 48 हो जाएगा, इंटू 10। 16 को लिख दिया 2 की पावर 4। और यहाँ देखो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। ये 3 की पावर 1 आ जाएगा। 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 × 5। तो ओवरऑल आपके प्राइम फैक्टर क्या बन जाएंगे? 480 के 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है। सिमिलरली 720 क्या है हमारा? 16 × 6 होता है क्या? 720 16 नहीं, 16 का तो डिवाइड नहीं होगा। 24 × 3 होता है ना, या 36 × 2 × 10 भी लिख सकता हूँ मैं इसको। तो इसको मैं लिख देता हूँ 36 × 2 × 10। 36 जो होता है वो क्या होता है? 6 का स्क्वायर। 6 होता है 2 × 3। तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 36 को मैं, है ना। इंटू 2 है, इंटू 10 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 5। तो 2 कितनी बन रही है पावर? देखो 2 की पावर 2 यहाँ बन रहा है और 2 पावर यहाँ बन रही है। तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4, ठीक है, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ये क्या बन गए? 480 और 720 के प्राइम फैक्टर बन गए। अब हमें क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ अगर मुझे निकालना है, एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों नंबर में जो भी हाईएस्ट कॉमन आ सकता है वो आपको लेना है। दोनों नंबर में कॉमन कौन से नंबर आएंगे? जो प्राइम फैक्टर मिनिमम टाइम है जो दोनों में है वो क्या होगा? कॉमन आएगा। तो यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 5 है। दोनों में कॉमन क्या आ सकता है जो दोनों में है? तो 2 की पावर 4 एटलीस्ट दोनों में है ही। ठीक है। नेक्स्ट 3 की पावर दोनों में कितनी है? यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है। तो 3 की पावर 1 एटलीस्ट दोनों में हो गई। ठीक है। 5 की पावर 1 दोनों में है, तो 5 की पावर 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो 2 की पावर 4 ये हो गया 16 इंटू 3 इंटू 5। तो 16 से एक 2 मैं 5 को दे देता हूं तो ये 10 बन जाएगा। ये बन जाएगा 8। 8 3 जा कितना हो गया? 24। और 10 मल्टीप्लाई में तो 240 क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम की अगर मैं बात करता हूं तो एलसीएम क्या हो जाएगा? देखो, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, है ना। इन दोनों नंबर में जो कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उनकी तो आपको हाईएस्ट पावर लेनी है। ठीक है। और जो अनकॉमन प्राइम फैक्टर है उनको भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ जो भी प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो क्या है? कॉमन है। 2 है, 3 और 5 है। ठीक है। तो
जो 2 की मैक्सिमम पावर है वो क्या आएगा, एलसीएम में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 5 है, तो ये 2 की पावर 5 आ गया। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 की पावर 2 है। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 5 की पावर 1 है। ठीक है, तो 2 की पावर 4 और एक 2 मैं इसको दे देता हूं तो ये 10 बन जाएगा। 2 की पावर 4 हो गया 16, 16 इंटू ये 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, 16 इंटू 9 हो गया 144। ठीक है, और 10 का एक जीरो, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट इसी के और में देखो क्या दे रखा है, द एचसीएफ ऑफ 85 एंड 238 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 85m माइनस 238। तो इट मीन्स हमें इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, पहले तो एचसीएफ निकालना है और उसको क्या करना है इस पूरे के इक्वल रखना है, और हमें फिर m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एचसीएफ अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं पहले तो 85 और 238 का क्या करूं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। 85 क्या होता है 17 इंटू 5 होता है। ठीक है, पावर क्या आ जाएगी दोनों की एक एक, बिकॉज आगे फर्दर ये फैक्टर नहीं बना रहे। 238 इसमें भी देखो 17 से डिवाइड हो रहा है क्या, 17 फोर जा कितना होता है 68, और 10 टाइम 170। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है आपके देखो 17 इंटू 14 बन रहा है। 14 फर्दर 2 इंटू 7 आप लिख सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 17 पावर 111। एचसीएफ की बात कर रहा है तो एचसीएफ क्या होगा जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, कॉमन दोनों में क्या आ रहा है देखो 17 की पावर 1 जो है वो दोनों में आ रहा है, तो एचसीएफ इसका क्या हो गया 17 हो गया। तो एचसीएफ अगर 17 हो गया तो हमें एचसीएफ जो है वो किसके इक्वल दे रखा है 85 ऑफ m माइनस 238 के इक्वल। तो एचसीएफ की जगह मैं 17 रख देता हूँ, 85 ऑफ m माइनस 238। ठीक है, 238 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया तो प्लस का हो जाएगा, तो 238 प्लस 17 कितना हो जाएगा हमारे पास में 253, नहीं 255 सॉरी, है ना 255 हो गया किसके इक्वल 85 ऑफ m के इक्वल। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 255 अपॉन 85, तो 8 3 जा 240 हो गया ना 80 इंटू 3, और 555 इट मीन्स ये 3 टाइम्स इसको कैंसिल कर देगा, तो m की वैल्यू हमारे पास में यहां से क्या आ जाएगा m इक्वल टू 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है देखो। और तो पहले हम ए पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, क्या दे रखा है देखो, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर बियरिंग नंबर्स 4 6 7 9 11 एंड 12। दो डाइस हैं, जनरली डाइस पे क्या होता है 1 से 6 होता है, बट यहाँ आपको ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि डाइस पे जो नंबर है 6 फेसेस पे वो नंबर है 4 6 7 9 11 एंड 12। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर। दोनों डाइस के फेसेस पे जो नंबर आ रहा है उन नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए ऑड होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले एक चीज मुझे बताइए कि टोटल केसेस कितने बनेंगे जब भी दो डाइस को आप उछालते हो, तो टोटल केस क्या बनेंगे 6 की पावर 2 मीन्स 36 केसेस बनेंगे ओवरऑल जब भी दो डाइस को आप उछालते हो। तो टोटल केस तो हमारे पास में क्या आ गया 36 आ गए। अब फेवरेबल केसेस हमें निकालने हैं, फेवरेबल केसेस कौन कौन से हो गए, दोनों डाइस का जो नंबर आ रहा है उनका प्रोडक्ट ऑड होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑड कब कब हो सकता है देखो, यहां जो हमें नंबर्स दे रखे हैं वो इवन नंबर्स भी है और ऑड नंबर भी है। तो अगर आप दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हो या प्रोडक्ट करते हो, इवन इंटू इवन करोगे आप, तो प्रोडक्ट जो है उनका हमेशा कैसा आएगा, जैसे मैं दो इवन नंबर ले लेता हूँ 4 इंटू 6 करता हूँ, तो क्या आ रहा है ये 24 मीन्स इवन नंबर आ रहा है। दूसरे इवन नंबर ले लेता हूं मैं 4 इंटू 12 कर लेता हूं, ठीक है ये क्या आ रहा है 48 आ रहा है। इट मीन्स इवन नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आएगा इवन नंबर आएगा। ठीक है, मैं एक इवन नंबर ले लेता हूं, एक क्या ले लेता हूं मैं ऑड नंबर ले लेता हूं। ठीक है, तो इवन नंबर और ऑड नंबर मुझे लेना है, मैं एक इवन नंबर 4 ले लेता हूं, ऑड नंबर जो है वो 7 ले लेता हूं, तो प्रोडक्ट इनका क्या आ रहा है 28 आ रहा है। ठीक है, एक नंबर मैंने इवन लिया है एक ऑड लिया है, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या आ रहा है प्रोडक्ट फिर भी इवन आ रहा है। ठीक है, अगर मैं एक ऑड लेता हूं
पहले वाला और दूसरा भी क्या ले लेता हूँ, ऑड ले लेता हूँ। तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है देखो, पहले मैं ऑड ले रहा हूँ 7, दूसरा ऑड ले रहा हूँ मैं 9, तो 7 9 जा कितना हो गया 63, क्या आ रहा है ऑड नंबर, मीन्स ये हमारे फेवरेबल केस है। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज मैं 9 इंटू 11 कर देता हूँ, तो भी क्या आ रहा है ये 99, मीन्स ऑड नंबर आ रहा है। तो इट मीन्स ऑड नंबर जब ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, उनका रिजल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऑड बनेगा। तो ये हमारा क्या है, फेवरेबल केसेस हैं। कैसे, हमें फर्स्ट डाइस पे भी क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, और सेकंड डाइस पे भी क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। ओके, तो अगर दोनों पे ऑड ऑड नंबर आएगा तो उनका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा, और वही हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल केस हो जाएंगे। तो मैं फेवरेबल केस अगर बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, पहली डाइस पे भी ऑड, तो मैं पहली डाइस पे पहले एक ऑड नंबर को फिक्स कर देता हूं, ऑड नंबर हमारा क्या है 7 है, ठीक है। दूसरी डाइस पे सपोज 9 आ जाता है, पहली पे 7 ले लेता हूं, दूसरी पे क्या ले लेता हूं मैं 11 ले लेता हूं, ठीक है। दो ही केस बन सकते हैं यहाँ, जब पहली पे 7 आ जाए, दूसरी पे 9 आ जाए और 11 आ जाए। तीसरा केस भी तो बन सकता है, पहली पे भी 7 आ जाए, दूसरी पे भी 7 आ जाए। आई बात समझ में, तीन केस ये बन गए। नेक्स्ट, पहली पे मैं 9 ले लेता हूँ, दूसरी पे 7 ले लो, पहली पे 9 ले लिया, दूसरी पे भी 9 ले लिया, पहली पे 9 ले लिया, दूसरी पे 11 ले लिया, ये तीन केस बन गए। थर्ड क्या बन सकता है, मैं पहली पे 11 ले लूँ, दूसरी पे 7 ले लेता हूँ, पहली डाइस पे 11 आ जाए, दूसरी पे 9 आ जाए, पहली डाइस पे 11 आ जाए, दूसरी डाइस पे भी 11 आ जाए। इट मीन्स ये जो केसेस बनेंगे ये हमारे कितने हैं, 9 केसेस हैं, और यही क्या है हमारे फेवरेबल केसेस, ठीक है। तो टोटल केसेस हमारे पास में आ गए, फेवरेबल केसेस आ गए। तो अब मुझे अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है प्रोडक्ट ऑड होने की, तो वो क्या होगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल केसेस हैं 9, टोटल केसेस है 36, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 इसका आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। इसी के और में देखो क्या दे रखा है, हाउ मैनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर्स हैव द 100th डिजिट 8 एंड यूनिट्स डिजिट 5। आपको ये बताना है कि 3 डिजिट इंटीजर वाले कितने ऐसे नंबर हो सकते हैं जिनमें 100 डिजिट पे तो 8 आए और यूनिट डिजिट पे क्या आए 5 आए, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, 3 डिजिट का एक नंबर चाहिए, मैं 3 डिजिट के नंबर के लिए ये 3 बॉक्स बना लेता हूँ। फर्स्ट नंबर पे क्या आना चाहिए हमारा 8 आना चाहिए 100 प्लेस पे, है ना, और यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ मिडल पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 7 8 और 9। इट मीन्स मिडल नंबर पे इन 10 में से कोई भी डिजिट आ सकता है। तो हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर हैविंग द 100 डिजिट 8 एंड यूनिट डिजिट इज 5। तो टोटल ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं, 10 नंबर्स ऐसे पॉसिबल हैं जिनमें यूनिट डिजिट पे 5 आएगा और 100 डिजिट पे क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। 10 नंबर बन सकते हैं ना, देखो इस तरीके से। ओके, तो फर्स्ट जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसका आंसर तो क्या हो गया 10 हो गया। इसी में आगे क्या दे रखा है देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट के जितने भी नंबर बन रहे हैं उनमें से इन 10 नंबर में से एक नंबर सेलेक्ट होने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 3 डिजिट के टोटल नंबर बन कितने सकते हैं। 3 डिजिट के मुझे नंबर चाहिए, तो 3 डिजिट का पहला नंबर जो है वो स्टार्ट कहां से होता है, 3 डिजिट का जो पहला नंबर है वो स्टार्ट होता है 100 से, ठीक है। और लास्ट 3 डिजिट का जो नंबर है वो कहां तक जाता है, वो जाता है 999 तक, ठीक है। 100 से स्टार्ट होता है और 999 तक जाता है। इट मीन्स ये ओवरऑल कितने नंबर हो गए 999 में से अगर मैं स्टार्टिंग वाले 99 नंबर घटा देता हूं तो वो सभी नंबर आ जाएंगे जो 100 से लेके 999 के बीच में है। इट मीन्स कितने नंबर हो जाएंगे हमारे पास में 999 माइनस 99 कर देता हूं तो 100 से लेके 999 वाले आ जाएंगे। इट मीन्स 900
ओवरऑल टोटल नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट के जो पॉजिटिव होंगे, है ना। ठीक है, तो टोटल नंबर हमारे पास में आ गए 900। फेवरेबल हमारे क्या है, यही तो 10 फेवरेबल केसेस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन सच नंबर, तो ये जो फेवरेबल हैं ये हमारे क्या हो गए, 10 नंबर हो गए। तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितने हैं 10, टोटल कितने हैं 900। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी 1/90। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है, देखो इवेल्युएट, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या हो जाएगा, ये देखो 2 टाइम्स साइन 60 का होल स्क्वायर, साइन 60 होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर माइनस टेन 30 का होल स्क्वायर, टेन 30 क्या होता है 1/√3, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय सेक स्क्वायर 45, सेक 45 क्या होता है cos 45 का उल्टा, cos 45 होता है 1/√2, तो सेक 45 हो गया √2, इसका हमें क्या करना है होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस ये आ गया 1/√3 का स्क्वायर 3 हो गया, डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर 2 आ गया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया 3/2 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, ये आ जाएगा 3 3 9, माइनस 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय क्या है 2। तो जो न्यूमरेटर पार्ट है वहां से कितना आ जाएगा, देखो 7/6 आ गया, और डिवाइड में क्या है इसके 2, तो ये आ गया 7/12 आंसर इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है, देखो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √45 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 8, -5, है ना। आपको एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट निकालना है जिसकी 8, -5, 8, -5 पॉइंट कहाँ होगा, 8, -5, एक्स एक्सिस 8 है, वाई एक्सिस -5 है, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं रहा होगा, है ना, ये पॉइंट यहाँ कहीं रहा होगा। तो एक्स एक्सिस पे आपको वो पॉइंट निकालना है जिसकी इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या है 8, -5, सॉरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है √41। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो मैं उस पॉइंट को एज्यूम कर लेता हूं, लेट द पॉइंट विल बी, एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होगा 0 होगा, तो मैं पॉइंट ले लेता हूं x, 0। अब इस पॉइंट P की जो है, इस पॉइंट को मैं P ले लेता हूं, इस पॉइंट P की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है √41। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, ये पॉइंट P ले लेता हूँ, ये सपोज पॉइंट मैं क्या ले लेता हूँ Q ले लेता हूँ। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें क्या दे रखी है स्क्वायर रूट के अंदर 41। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर, ये क्या हो जाएगा x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस 5 हो जाएगा। ये किसके इक्वल दे रखा है आपको √41 के इक्वल, तो स्क्वायरिंग कर दूंगा मैं बोथ साइड। ठीक है, बिकॉज स्क्वायर रूट मुझे हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में कर देता हूँ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा x -8 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू ये आ जाएगा 41। इसको इस साइड भेज दोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x -8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 41 -25 करोगे ये 16 आ जाएगा। अब क्या ले लूँ, स्क्वायर रूट कर देता हूँ बोथ साइड में, या फिर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाना चाहता हूँ तो क्या लग जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो स्क्वायर रूट लगेगा तो x -8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो स्क्वायर रूट ऑफ 16 के इक्वल आ जाएगी प्लस माइनस। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो x -8 जो है वो इक्वल आ जाएगा +-4 के। तो एक बार आप x -8 को +4 के इक्वल कर दीजिए, एक बार x -8 को -4 के इक्वल कर दीजिए, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 12, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -8 है उस साइड जाएगा +8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। तो x की दो वैल्यू आ रही है, इट मीन्स दो पॉइंट ऐसे होंगे जिनकी
इस पॉइंट 8 -5 से जो डिस्टेंस है वो क्या है, √41 है। और होंगे क्यों नहीं होंगे, देखो एक पॉइंट यहाँ कहीं होगा, एक पॉइंट यहाँ कहीं होगा, इसकी डिस्टेंस भी √41 होगी, इसकी डिस्टेंस भी √41 होगी, है ना। तो 2 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट होगा हमारा 4,0 और दूसरा पॉइंट होगा 12,0। ठीक है, तो ये x की 2 वैल्यू आएगी आपके पास। नेक्स्ट हमें इसमें क्या, फाइंड द पॉइंट, पॉइंट ही तो बताने थे, तो ये क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे इसके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है, देखो शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस प्रूव करना है। इट मींस आप क्या कर लो, ए बी, बी सी और सी ए निकाल लो। अगर कोई भी दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल आ गई, इट मींस ये ट्रायंगल जो भी बनाएंगे पॉइंट्स, वो कैसा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो मैं क्या फाइंड आउट कर लूँ, पहले ए बी फाइंड आउट कर लेता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर मीन्स -5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y1 - y2 का होल स्क्वायर 6 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो स्क्वायर रूट के अंदर -5 - 3 मीन्स -8 का होल स्क्वायर हो गया 64 प्लस ये क्या आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर 36। तो 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा 100, और 100 का रूट लोगे तो ये आ जाएगा 10 यूनिट्स। ठीक है, मैं बीसी की बात कर लेता हूं। बीसी क्या हो जाएगा हमारा, देखो x1 हो गया 3, x2 हो गया 9 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 8 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा किसके इक्वल, -6 का होल स्क्वायर 36 प्लस ये 8 का होल स्क्वायर -8 का होल स्क्वायर 64। ये भी क्या आ जाएगा आपका 10 यूनिट्स। इट मीन्स दो साइड तो इक्वल आ गई, अगर तीसरी भी 10 आ गई तो ट्रायंगल क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल बन जाएगा। तो मैं थर्ड साइड जो AC है वो भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। देखो AC क्या हो जाएगा, x1 - 5 - x2 का होल स्क्वायर मीन्स 9 का होल स्क्वायर। ए और सी के कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। प्लस ये क्या हो जाएगा y1 6 - y2 8 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर -5 - 9 -14 का होल स्क्वायर। 14 का होल स्क्वायर ही हो गया एक तरीके से, किसके इक्वल आएगा 196 के इक्वल। प्लस ये कितना आएगा 2 -2 आएगा, -2 का होल स्क्वायर 4। तो ये कितना आ गया आपके पास में, रूट के अंदर 200 आ गया, है ना। तो रूट के अंदर 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 100 लिख दूँ। 100 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 10 बन जाएगा और रूट के अंदर 2 रह जाएगा। तो ये क्या आ गया आपके पास में 10√2। इट मीन्स हेयर ए बी इक्वल टू बी सी आ रहा है बट नॉट इक्वल टू आ रहा है किसके, ए सी के। Therefore A, B, C are the vertices of an isosceles triangle। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमने सेक्शन बी जो था मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सैंपल पेपर का क्लास 10th का, वो इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में जो बाकी के सेक्शन बचे हुए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।